खोला ये? आपने खोला ये? अरे आपने क्या धक्का क्यों दे रहे हैं? आपने खोला ये? आप अफसर हो तो आपको अफसरी हर जगह दिखानी है, और जब ये अफसरी अगर आपकी वायरल हो जाती है और लोग बाग जब भला बुरा कहने लग जाते हैं, तो आप फिर इस तरीके की हरकत करते हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है जो 2 दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ एक अफसर का, एसडीएम का, जो भीलवाड़ा प्रतापगढ़ के रास्ते के अंदर था, जिसमें उन्होंने एक पेट्रोल पंप वाले को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने उनकी गाड़ी में सीएनजी नहीं भर के और दूसरी गाड़ी के अंदर भर दी। जब उन्होंने थप्पड़ मारा तो पेट्रोल पंप वाले ने भी उनको थप्पड़ रसीद कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी अफसरी लगाई, अफसरी लगा के और उसको तीनों को पुलिस के अंदर, 3 जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे, उनको पुलिस के अंदर आपने बंद करवा दिया। लेकिन उसके बाद में इन अफसर साहब का और उनकी जो बीवी हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट दी और उन्होंने जो मीडिया के अंदर जो बयान दिए, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। बीवी कहती है उसने मुझे आंख मारी, फिर मेरी ओर देखा और कहा कि क्या माल लग रही है। ये बातें भीलवाड़ा के प्रतापगढ़ के जो एसडीएम है छोटूलाल शर्मा, उनकी पत्नी दीपिका व्यास ने खुद बताई, मीडिया को भी बताई, और रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने यही कहा। जबकि वीडियो के अंदर आप बिल्कुल साफ देख सकते हो कि जो छोटूलाल शर्मा एसडीएम है, वो एसडीएम उतर के आते हैं, आने के बाद में बकायदा कहते हैं कि तुमको पता है मैं यहाँ का एसडीएम हूं। हालांकि वो उस टाइम वहां के एसडीएम नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपनी अफसरी लगाते हैं कि मैं यहाँ का एसडीएम हूं। और उसके बाद में फिर वो ये कहते हैं कि इस गाड़ी में क्यों नहीं भरा, मेरी गाड़ी में क्यों नहीं भरा। उसने कहा कि साहब इसने बोनट खोल दिया, मैंने भर दिया, उसके बाद में आपकी गाड़ी में भर देंगे। मतलब उनकी ईगो को ठेस हो गया, परिवार के सामने उन्हें अपनी धौंस दिखानी थी, पेट्रोल पंप वाले को रेपट मार दी। पेट्रोल पंप वाले ने पलट के फिर उनको रेपट मार दी। उसके बाद में फिर आप ये क्या करें, मतलब फांसी पे चढ़ा दें इनको। सरकार को बोलो कि इसने मुझे रेपट मारी, फांसी पे चढ़ा दे, ताकि तीनों जो पेट्रोल पंप वाले जो कर्मचारी हैं उनको सब एक काम करो आप कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। एक अफसर को रेपट मारी क्योंकि अफसर ने अपनी वहां पे धौंस दिखाई और परिवार के सामने मेरे को बेइज्जत किया, ऐसे करके, और उनको फांसी पे चढ़ा दो, ठीक रहेगा। तो कम से कम इस तरीके की जो सामने दिख रहा है, इस तरीके की झूठी रिपोर्ट तो नहीं दिखवानी पड़ेगी। मतलब आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं आप। एक मामूली सा पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल भरने वाला है, क्या वो किसी का, मैं एसडीएम की बात नहीं कर रहा हूं, क्या वो किसी कार वाले में या किसी महिला के साथ में, क्या वो इस तरीके की हरकत कर सकता है? क्या आज तक, हमको भी इतना टाइम हो गया पेट्रोल भराते भराते, साथ में जब भी पेट्रोल भराने जाते हैं तो महिलाएं साथ होती हैं, और मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा हूं, हर शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन आज दिन तक हमको तो कहीं ऐसे कोई पेट्रोल पंप वाले नहीं मिले कि जो महिलाओं को आंख मारे और छेड़े और बोले कि क्या माल लग रही है। इतनी बेचारों की हिम्मत नहीं होती है। दिन के 200, 500, 700, 800 कमाने वाले, वो क्या ये हरकत करेंगे? आप कभी पेट्रोल पंप पे, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके उनकी शक्ल को देख लो कि जो दिन भर खड़े रह के पेट्रोल भरते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो ये हरकत करेंगे? आज दिन तक कभी ऐसी मैंने कोई खबर भी नहीं पड़ी कि किसी पेट्रोल पंप वाले ने कोई पेट्रोल भराने महिला अकेली आई हो, परिवार के साथ की भी दूर की बात है, कि महिला अकेली आई हो और पेट्रोल पंप वाले ने उसको छेड़ा हो और बोला हो कि क्या माल लग रही हो। एक एसडीएम की पत्नी इस तरीके का ये बात कहती है और रिपोर्ट लिखवाती है। जो खबर आ रही है, जो दीपिका व्यास है एसडीएम की पत्नी, वो ये बातें उन्होंने अपने पति एसडीएम छोटूलाल शर्मा को बताई, जिसके बाद में एसडीएम ने पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मारा। जबकि साफ दिख रहा है वीडियो के अंदर,
जो वीडियो के अंदर जो आवाजें आ रही है वो बिल्कुल साफ है कि मैं एसडीएम यहाँ का। इसके बाद एक और कर्मचारी वहां पे पहुंच जाता है, उससे भी एसडीएम साहब बहस करनी शुरू कर देते हैं, और उसके बाद उसे भी जो छोटू लाल शर्मा है वो ये कहते हैं, वो एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं कि तुझे पता नहीं है मैं यहाँ का एसडीएम हूँ। और जो पंप का दूसरा कर्मचारी है एसडीएम छोटू लाल शर्मा की धमकी से घबराता नहीं है, क्योंकि मेहनत करता है भाई साहब वो। आप थप्पड़ खाने के लिए नहीं है किसी की, बल्कि थप्पड़ का जवाब वो थप्पड़ से दे देता है। हो सकता है गलत हो, ये नहीं मारनी चाहिए थप्पड़, किसी को भी नहीं मारनी चाहिए, ना एसडीएम साहब को मारनी चाहिए, और अगर एसडीएम साहब ने मार भी दी तो उधर से नहीं मारनी चाहिए। मैं किसी भी तरीके का हिंसा का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इस तरीके झूठ करके आप क्या करना चाहते हैं? फांसी चढ़ाना चाहते हैं तो लिख के दे दो सरकार को कि मैं एसडीएम था और ये इसी तरीके से मुझे थप्पड़ मारी और इनको फांसी पे चढ़ा दो। क्योंकि पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने भी ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि मतलब साहब का गाल लाल हो गया, और इसके बाद तो हंगामा होने लगा। मौके पर तुरंत पुलिस बुला ली गई, क्योंकि मामला एसडीएम साहब से जुड़ा हुआ था, लिहाजा पुलिस वाले भी साहब का ही पक्ष लेना, और पंप के 3 कर्मचारियों को फौरन हिरासत में ले लिया। इसके बाद में एसडीएम की पत्नी ने पुलिस को एक लिखित में शिकायत दी कि पंप के कर्मचारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए, जबकि वीडियो के अंदर ये दिख रहा है कि एसडीएम साहब की पत्नी जब इनका झगड़ा होता है तो उसके बाद में आती है, और उसके बयान मैं आपको आगे सुनाऊंगा, एसडीएम साहब और इन दोनों के बयान सुनाऊंगा। मतलब आप कितना झूठ बोलोगे, इतना झूठ बोल के, और एक अफसर, मतलब क्या ही बोले। पेट्रोल पंप कर्मचारी के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने पंप के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर घटना का जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया भी है कि उसमें साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी में सीएनजी भरवाने को लेकर कहासुनी हुई थी, और उसके बाद थप्पड़ चले थे, और पहला थप्पड़ एसडीएम साहब ने मारा था। जब चांटा एसडीएम साहब के बाद में जब गाल पर भी बढ़ गया कि एसडीएम साहब को भी चांटा मार दिया, उसके बाद में उनकी पत्नी आई थी, और उसके बाद फिर उनकी पत्नी ने इस घटना को एक अलग रंग दे डाला। जैसे एसडीएम छोटूलाल शर्मा का आपको बता दूं कि विवादों से पुराना नाता है, गुस्सैल स्वभाव के हैं साहब, कई बार अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी वो उलझ जाते हैं, जिसके लिए उन्हें कई बार एपीओ भी किया जा चुका है। और अब तो चर्चा ये भी हो रही है कि एसडीएम साहब की जो पहली पत्नी है पूनम शर्मा, उसने भी इन्हें इसी वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें गुस्सा बहुत आता है और वो बात बात पर मारपीट करने पे आमादा हो जाते थे। थप्पड़ मारने वाले एसडीएम छोटूलाल शर्मा बांसवाड़ा के आनंदपुरी के रहने वाले हैं। पति पत्नी के बीच में लंबे समय से कानूनी लड़ाई भी चल रही है, और पहली पत्नी पूनम से छोटूलाल शर्मा का तलाक हो चुका है, और एसडीएम साहब की पहली पत्नी और बच्चे अब दर दर भटक रहे हैं। जो महिला एसडीएम साहब के साथ में थी उसका नाम दीपिका व्यास है, और दीपिका इनकी दूसरी पत्नी है। और इस थप्पड़ कांड से मेरे ये पूरा के पूरा मामला अब पूरे देश में फैल चुका है कि एसडीएम ने एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा, और उसके बाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी ने भी थप्पड़ मारा। लेकिन सबसे मोटी बात यह है कि उसके बाद में जो इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई वो बड़ी अजीब है, कि उनकी पत्नी कहती है कि साहब मुझे छेड़ा, तो ये कहा कि क्या माल लग रही हो। अगर ये झूठा आरोप है तो बहुत ही घटिया है। आप किस पे आरोप लगा रहे हो? मैं फिर कह रहा हूं कि मतलब वो 300-400 कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर टाइप ही होते हैं वो पेट्रोल पंप के कर्मचारी। आप उनसे इस तरीके का उस पे आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम आपको एसडीएम और उनकी पत्नी के बयान भी सुना रहे हैं, वो भी सुन के जाएं। मैं दीपिका व्यास, पत्नी छोटूलाल शर्मा, आरएएस अधिकारी। हम दिवाली के त्योहार पर हम हमारे घर से निकले थे
गांव जाने के लिए कि कुछ 4 महीने पहले मेरे जेठ जी का देहांत हो गया था, तो उनके बच्चे और हम सब ये त्योहार मनाने के लिए घर से निकले थे। तो गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था, तो हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे। वहां पर पेट्रोल पंप पहुंचे तो वहां पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वो जो कर्मचारी थे वो क्या अश्लील हरकतें कर रहे थे पहले गाड़ी में उतरने से पहले। तो ये बात मैंने अपने पति को बताई। तो उसके बाद मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं, फ्यूल खत्म हो रहा है तो अपन पहले भरवा चलते हैं ना। तो हम सब उतरे। मेरे पास 2 महीने का बच्चा था, मैं उसको लेके उतरी और हम मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे भी उतरे। ये उतर के हमको साइड में खड़ा कर दिया। जब नियमानुसार हमारी पहले गाड़ी भरनी थी तो वो हम जानबूझकर वो हमको साइड में खड़ा करके और पीछे वालों की गाड़ी ना उन लोगों को उसने उतारा और उन लोगों को उनकी फ्यूल भरने लग गया। तो ये देखते हुए मेरे पति वहां दौड़ के गए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो वो उस टाइम उनसे बदतमीजी से बात करने लग गया। तो फिर मेरे पति ने भी बोला, तो इस बीच में बोलचाल और हाथापाई हुई। उन्होंने भी मेरे पति को मारा, वो ऐसे मुक्के मारा कि मुंह से खून आने लग गया। मैं भी इस बीच में मैं बचाव करने गई कि भाई मत मारो आप। 50 लोग उनको घेर के खड़े हो गए थे। फिर ये चीज बस इसको गलत तरीके से एडिट करके और सोशल मीडिया पे खूब फैलाया जा रहा है कि भाई एसडीएम है तो इसलिए हमको मारा है, रोब झाड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। कोई पति अगर अपनी पत्नी के लिए अगर उसकी मान सम्मान के लिए लड़े तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि इस चीज को आप बढ़ावा ना दे, इन ऐसे गुंडे बदमाशों को बढ़ावा ना दे, ठीक है ना। तो ये जो चीज चल रही है, आप गलत जो कमेंट कर रहे हो उसको सोशल मीडिया से डिलीट करें, बस मेरी आपसे यही अपील है। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एयर चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एयर। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।